कि जीते जी तुम मौत मेरी आसान कर गई हो, देखो कि तुम मेरा क्या हाल कर गई हो। जीते जी तुम मौत मेरी आसान कर गई हो, देखो कि तुम मेरा क्या हाल कर गई हो। रोज माथा पीटता रोता बिलखता हूँ सनम, ये कैसा इश्क तुम मुझे अता कर गई हो। ये कैसा इश्क तुम मुझे अता कर गई हो। है दुआ खुश रखे खुदा तुम्हें तो कम से कम, मेरी तो खुशियाँ तुम जान तबाह कर गई हो। मेरी तो खुशियाँ तुम जान तबाह कर गई हो। मेरे चेहरे पर बस मायूसियों का कब्जा है, मेरे चेहरे पर बस मायूसियों का कब्जा है। मुस्कान तो चेहरे से तुम खफा कर गई हो, मुस्कान तो चेहरे से तुम खफा कर गई हो। मैंने ज़माने भर में तुझे पाकीज़ा रखा मगर, मैंने तुझे ज़माने भर में पाकीज़ा रखा मगर तुम खुद ही में मुझे सनम भला बुरा कर गई हो। तो वैशाख महीने कुंभलगढ़ में अद्भुत सी फुलवारी आई, पतझड़ के मौसम में मानो झूलों की सवारी आई। अंध की काली रातों पर फिर प्रकाश होने लगा, रुकी हुई सांसों को फिर जीवन आभास होने लगा। जयवंता की कोख से जन्मा वो बालक निराला था, उस बालक ने जन्म लेते ही जग रोशन कर डाला था। स्वर्णिम चमकदार आंखें थी, सूरज का तेज दमकता था, बदन भरी खुशबू में उसके हिंदुस्तान महकता था। उदय सिंह और जयवंता ने इसको नाम दिया प्रताप, उदय सिंह और जयवंता ने इसको नाम दिया प्रताप। हवन कुंड की अग्नि बनकर शत्रु पर बरसेगा ताप, हवन कुंड की अग्नि बनकर शत्रु पर बरसेगा ताप। युवावस्था आते ही फिर मेवाड़ की जिम्मेदारी आई, प्रजा के सुख दुख की राणा अब हिस्सेदारी आई। एडी से चोटी तक राणा दुर्ग संभाले बैठा था, खबर कहां थी उस पर अकबर डेरा डाले बैठा था। बहुत शुक्रिया। एडी से चोटी तक राणा दुर्ग संभाले बैठा था, खबर कहां थी अकबर उस पर डेरा डाले बैठा था। राणा को फिर एक पत्र मिला, अधीनता स्वीकार करो। राणा को फिर एक पत्र मिला, अधीनता स्वीकार करो। मुगल सल्तनत के राजा की तुम भी जय जयकार करो, मुगल सल्तनत के राजा की तुम भी जय जयकार करो। और कुपित हुए महाराणा फिर जवाबी पत्र भिजवा डाला और मान सिंह को सीधे सीधे कायर संज्ञ कह डाला, मान सिंह को सीधे सीधे कायर संज्ञ कह डाला। मान सिंह सुन राणा के कटु वचनों को बिलबिला उठा, सम्मुख खड़े हो अकबर के फिर युद्ध युद्ध बुला उठा, सम्मुख खड़े हो अकबर के फिर युद्ध युद्ध बुला उठा। सुनकर युद्ध आदेश मान सिंह मन में प्रफुल्लित हर्ष आया, क्षत्रिय था ना। सुनकर युद्ध आदेश मान सिंह मन में प्रफुल्लित हर्ष आया। उधर मेवाड़ी राजपुत्रों ने चंडी का आह्वान किया, उधर मेवाड़ी राजपूतों ने चंडी का आह्वान किया। राणा ने फिर रक्त तिलक कर वीरों का सम्मान किया, राणा ने फिर रक्त तिलक कर वीरों का सम्मान किया। जो ही महाराणा का भाला बाह बुझा हो तना दिखा, स्वर्गलोक से स्वयं इंद्र मानो एरावत चढ़ा दिखा, स्वर्गलोक से स्वयं इंद्र मानो एरावत चढ़ा दिखा। वो वीर धरा के पूत क्षितिज तक लगते थे चट्टानों से। हल्दी घाटी पहुंच गए हम। वो वीर धरा के पूत क्षितिज तक लगते थे चट्टानों से। गूंज रही थी हल्दी घाटी जय शिव शंकर नादों से, गूंज रही थी हल्दी घाटी जय शिव शंकर नादों से। तनी हुई भ्रकुटी दिखी और वक्षस्थल पर भार दिखा, वो साक्षात यमराज दिखा जब राणा चेतक सवार दिखा, वो साक्षात यमराज दिखा, वो साक्षात यमराज दिखा जब चेतक राणा सवार दिखा। मेवाड़ी योद्धाओं की तलवारें कहती एक कहानी, मेवाड़ी योद्धाओं की तलवारें कहती एक कहानी। यूं काटो इन मुंडों को जो काटे हैं नरमुंड भवानी, यूं काटो इन मुंडों को जो काटे हैं नरमुंड भवानी। राणा ने हुंकार किया है मान सिंह है कहाँ छिपा, वो तो कुलद्रोही था ना। राणा ने हुंकार किया है मान सिंह है कहाँ छिपा, दिखा रहा है जोर कहाँ, दिखा दिखा तो यहाँ दिखा, दिखा रहा है जोर कहाँ, दिखा दिखा तो यहाँ दिखा। मैं भी देखूं तुझमें कितना ये रक्त उबाले भरता है, मैं भी देखूं तुझमें कितना ये रक्त उबाले भरता है। जिसके बूते पर तू दीनों दुखियों के निवाले हरता है, जिसके बूते पर तू दीनों दुखियों के निवाले हरता है। इतना सुनकर मान सिंह ने नेत्र पटल को बड़ा किया, इतना सुनकर मान सिंह ने नेत्र पटल को बड़ा किया। राणा के समकक्ष मान ने बहलोल खान को खड़ा किया, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इतना सुनकर मान सिंह ने नेत्र पटल को बड़ा किया, राणा के समकक्ष मान ने बहलोल खान को खड़ा किया। देख खान को राणा के तन में वनी भभक उठी,
देख खान को राणा के तन में वनी भभक उठी, चेतक की टापों में तीव्र पवन की शक्ति झलक उठी। चेतक की टापों में तीव्र पवन की शक्ति झलक उठी। और आखिरी लाइन है कि चंद क्षणों में राणा ने बहलोल खान को अधीर किया। खेल खिलाते हैं हम। चंद क्षणों में राणा ने बहलोल खान को अधीर किया और उठा खड़क को भुजबल के घोड़े समेत ही चीर दिया। उठा खड़क को भुजबल से घोड़े समेत ही चीर दिया। बहुत शुक्रिया।